आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 757वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर होंगे श्री मदन सिंह भाटी साहब, जो कि साहित्यकार हैं, बैंक से सेवानिवृत्त हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त हर्षिता जोशी जी, कक्षा 6 की छात्रा। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ नानकमत्ता पब्लिक स्कूल से। और हमारे आज की अध्यक्षता करेंगे गौरव टमटा जी। तो मैं गौरव जी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त अनेरी पोद्दार, जो कि बहुत समय से हमारे इस पटल पर जुड़ी हैं। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए अनेरी जी जुड़ चुकी हैं। मैं अनेरी जी को बताना चाहूँगा, आज श्याम पलट पांडे सर नहीं होंगे, तो आप अपने हिसाब से कार्यक्रम को चलाएंगे। तो मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्री आकाश आसर सर, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय हमारे बीच इस कार्यक्रम में जुड़े हैं नरेंद्र पाल सिंह साहब, और कई एक साथी त्रिलोक सिंह अधिकारी जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। विष्णुदत्त जमलोकी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जमलोकी साहब। आप अपने स्कूल के बच्चों को जोड़ते रहे हैं। और इस अशोक पंजी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं भगवान सिंह रावत जी और सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त अनेरी जी को। अनेरी जी, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मैं मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर में रहती हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती दीपिका पोद्दार है और मेरे पिताजी का नाम श्री आशीष पोद्दार है। मेरी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम कुमारी अदिति पोद्दार है। मैं आज के बाल प्रहरी के 757वें कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री उदय किरोला सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने आज पुनः मुझे संचालन का एक अवसर प्रदान किया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मदन सिंह भाटी जी का स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी और अध्यक्ष श्री गौरव टमटा जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत सर और नेगी सर का भी अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों व अन्य शिक्षक और अभिभावक गण का भी बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से किस तरह जुड़ी। जब मेरे जो मम्मी है वो कहीं भी कुछ सर्च करती रहती है, मैं सभी से रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि सभी अपना माइक म्यूट रखें। मेरी मम्मी को नेट पर बाल प्रहरी की एक कार्यशाला दिखी थी, तो वहीं से मैं बाल प्रहरी से जुड़ी। मैंने उदय किरोला सर जी से संपर्क किया और मैं इसी तरह बाल प्रहरी से जुड़ गई। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कक्षा 6 की छात्रा है और नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। हर्षिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर्वप्रथम मैं शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारे लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय उदय किरोला जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने आज मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया।
और आ, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं बाल प्रहरी से जुड़े हुए अन्य शिक्षकगण एवं अपने प्रिय साथियों को मैं नमस्कार एवं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, उसमें मैं आप सभी के समक्ष अपना एक लोकगीत प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है जय मैया दुर्गा भवानी। ये एक कुमाऊनी गीत है जो कि गोपाल जी ने गाया है। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया तेरी सिंह की माता सवारी, हाथे चक्र सुदर्शन धारी, हाँ तेरी सिंह की माता सवारी, हाथे चक्र सुदर्शन धारी, तना काना मेहरा छवासा, पूर्णगिरि में ज्योति, हाँ तना काना मेहरा छवासा, पूर्णगिरि में जागीर ज्योति, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया तेरी जयकार माता उपरता, तेरी जय हो तो देवी का दूरा, तेरी जयकार माता गंगोली, तेरी जयकार कड़ाई काली, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया पूर्णगिरि की सिंह वाहिनी, तेरी जयकार चंद्र बलिनी, तेरी जयकार माता सुनंदा, तेरी जयकार देवी मंगला, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। जी धन्यवाद। वाह हर्षिता, क्या प्रस्तुति थी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं हमारे प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हुए आज के पहली प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी कलोनी, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सर्वप्रथम प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी छू। मैं कक्षा 6 में पढ़ूं। मैं विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत छू। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मदन सिंह भाटी जी, साहित्यकार, जोधपुर राजस्थान में, और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हरमन बनी अक्षता जोशी, कक्षा 6 नानक मत्तावे, और अध्यक्षताकरण में जुलदेव गौरव टमटा कक्षा 8 मेरा गाँव में। अब मैं लोकगीत मैं सुनूं हुआ पहाड़ी कल्चर बारे में। बिरुपा को बार माता, बिरुपा को बार माता, उनारणे कपल पाकु चैता, मेरी छैला, उनारणे कपल पाकु चैता, मेरी छैला, अल्मुड़े को लाल बजारा, अल्मुड़े को लाल बजारा, नरण लाल माटी की सीरी, मेरी
चैला नरण नाल माटी की सीढ़ी मेरी चैला बेड़ुपा को बारी मासा बेड़ुपा को बारी मासा उनारणे कफल पाको चैता मेरी चैला उनारणे कफल पाको चैता मेरी चैला अलमुड़े की नंदा देवी अलमुड़े की नंदा देवी नरण पुल चढ़ूले बाती मेरी चैला नरण पुल चढ़ूले बाती मेरी चैला बेड़ुपा को बारी मासा बेड़ुपा को बारी मासा नरण कपल पाको चैला मेरी चैला नरण कपल पाको चैला मेरी चैला न जोड़ा दिलेगी जोड़ा जोड़ा दिलेगे नरण तनुम के बुलोड़ी मेरी चैल तुम के बुलोड़ी मेरी चैला नरण नूड़ बाती मेरी चैला नरण कपल पाको चैता मेरी चैला कपल पाको चैता मेरी चैला नरण 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 कपल पाको चैता मेरी चैला। धन्यवाद। नीलाक्षी जी, आपकी बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति रही और साथ ही आप बहुत सुंदर भी दिख रही थी। इसी के साथ मैं हमारे दूसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ती हूँ। श्री हार्दिक खरपाल कक्षा 3 के छात्र हैं और नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत से।
आपकी बहुत ही प्यारी प्रस्तुति रही और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस यंत्र को बजाया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी साक्षी बिष्ट, जो कक्षा 8 की छात्रा है और गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन। मेरा नाम साक्षी बिष्ट, माँ शारदे में प्रणाम तथा यह उपस्थित सभी अतिथिगण में प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट छु। मैं कक्षा 8 एक छात्र छु। मैं विद्यालय नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा छु। जैसे कि हम यह सब जानो कि आज यहाँ लोकगीत गायन कार्यशाला चल रहा है, तो मैं गीत की भाषा छु कुमाऊनी तथा मैं गीत के बोल छु हफ्ते में एतवार के दिन। तो मैं अपन गीत शुरू करूं। हफ्ते में एतवार का दिन टेलीफोन करिया मेरी सुआ, लग रे यूं आस में तेरी तस्वीरें बाती में सुआ, घाटी में सुआ। हफ्ते में एतवार का दिन टेलीफोन करिया मेरी सुआ, लग रे यूं आस में तेरी कश्मीर घाटी में सुआ, घाटी में सुआ। ला 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 ला। La 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 la. La 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 la. मैं हूँ लो बोडेरा तू होली पहाड़, मैं हूँ लो बोडेरा तू होली पहाड़। मैं की तेरी से के मेरी आई होली याद, मैं की तेरी से के मेरी आई होली याद। बॉर्डरे जुयाली रातुमा लगी तेरी सांसी मेरी सुआ, लगी रे यूं आस में तेरी कश्मीर की घाटी में सुआ, घाटी में सुआ। हफ्ते में इतवार का दिन टेलीफोन करिया में सुआ, लग रे यूं आस में तेरी कश्मीर की बाटी में सुआ, बाटी में सुआ। ला 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 La 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 la. मन बिगो पंखी को पंछी उड़िया जा तेरे पास, मन बिना पंखी को पंछी उड़िया जा तेरे पास। चांद में सूरत देखो जो चार छू आकाश, चांद में सूरत देखो जो चार छू आकाश। घुट घुट बटूली लागे थी आगे थी तेरी याद मेरी सुआ, लगी रे यूं आस में तेरी कश्मीर घाटी में सुआ, घाटी में सुआ। हफ्ते में इतवार का दिन टेलीफोन करिया मेरे सुआ, लगी रे यूं आस में तेरी कश्मीर की घाटी में सुआ, घाटी में सुआ। फौज की नौकरी मेरी क्या सुख क्या दुख, फौज की नौकरी मेरी क्या सुख क्या दुख। कब सुनूं ला तेरी बोली कब देखूं ला मुख, कब सुनूं ला तेरी बोली कब देखूं ला मुख। छुट्टी जम के मिलेली जूली जूली पास प्यार में सुआ, लगी रे यूं आस में तेरी कश्मीर की घाटी में सुआ, घाटी में सुआ। हफ्ते में इतवार का दिन टेलीफोन करिया मेरे सुआ, लगी रे यूं आस में तेरी कश्मीर की घाटी में सुआ, घाटी में सुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दिव्या रावत को, जो कक्षा 7 की छात्रा है और आर्य कॉलेज रणाकोट तिहारी से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? दिव्या रावत जी, आप उपस्थित हैं? जी बहन उपस्थित हूँ।
जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय गढ़नाकोट है। जैसे कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे लोकगीत की भाषा है गद्वारी। मेरे लोकगीत के बोल है, देव लागी उच्च कैलाशा। कन घड़ी को येडी लगी हे ऋण झुणा पाणी ओ कन घड़ी को येडी लगी हे ऋण झुणा पाणी हे धारे माकू येडी लगी हे याद आना मैं तकी ओ कन घड़ी को येडी लगी हे ऋण झुणा पाणी हे धर्मा को येड़ी लगी याद न मैं तकी हो लगी ते ऊंच कैलास दो 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 लगी रे रोना पाए मैं तकी रे खुजरा किछा दो लगी ओ लगी ते ऊंच कैलास दो लागिते ऊंच कैलास दो लगी ऋण झूणा पानी मैं तकिए खुद लगी छा दो लगी हे घुन घुन ऊंचा पानी हे पापी कैलास लगिते ऊंच कैलास लगिते ऊंच कैलास मेरा बाटा बटोई हो मेरा बाटा बटोई हो मेरे रबार तुले जाओ मेरे रबार तुले जाओ मेरी माजी मत बोलिया लो मत घाघर से ले जाओ मेरी माजी मत बोलिया लो मत घाघर से ले जाओ दो लागिते ऊंच कैलासा दो लागिते ऊंच कैलासा दो लगी ऋण झूणा पानी मैं थकी खुद दो लगी मेरी मैं तकी ध्याना दो ओ मेरी मैं तकी ध्याना दो मेरू रबार तू ले जाओ मेरू रबार तू ले जाओ मेरी माजी मत बोलिया लो तुम्हें कब मत बुला ला हो मेरी माजी मत बोलिया लो तुम्हें कब मत बुला ला हो दो लगी रे उच्च कैलास दो लगी रे झूणा पानी मैं तकी खुदा दो लगी मेरी माता की ध्याना हो मेरी माता की ध्याना हो मेरी माजी मत बोलिया लो मेरी माजी मत बोलिया लो लग दचत का मैं ना हो लग दचत का मैं ना हो मेरा भाजी तू भेजला हो मेरे भाजी तू भेजला हो दो लागी ते ऊंच कैलासा दो लागी बोले रूना पानी मैं तकी रे खुद लगी छा दो लागी ओ लागी ते ऊंच कैलास आयो लागी ते ऊंच कैलास आयो धन्यवाद आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही बहन। अब मैं श्री आकाश सारस्वत जी को आमंत्रित करती हूँ। सर, कृपया आएँ और आपके मूल्यवान शब्दों से हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया नेरी। आज दिखाई भी बहुत दिन में दे रही है। सबसे पहले प्रिया नेरी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 60वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि लोक गायन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान से प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मदन जी भाटी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्षिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय गौरव और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिया नेरी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडिकेटी और अन्य कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, लोकगीत अर्थात हमारी
हमारी संस्कृति की जड़ें, लोक की जड़ें, जैसे लोकतंत्र होता है उसी प्रकार लोकगीत किसी भी संस्कृति की विशेषता के रूप में लोकगीत और लोक नृत्य को सबसे पहले माना जाता है। पूरे प्राचीन काल से चला आ रहा है। बच्चों के द्वारा कुमायूनी, गढ़वाली और अन्य बोलियों में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे लोक भाषाओं को महत्व मिलेगा, उनका प्रचार प्रसार होगा और बाल प्रहरी के मंच पर होना 13-14 राज्यों में वो उस लोक बोली के बारे में लोगों को पता चलेगा। वास्तव में लोक भाषा या लोक बोली ये हमारी संस्कृति की जड़ें होती हैं, हमारे दिल से जुड़ी होती हैं। इसमें किसी बाध्यकारिता की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति सहज अनुभव करता है इन लोक बोलियों में, गाना गाने में, बात करने में, अपने भावों के संप्रेषण में। आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उदय किरौली जी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है, बहुत अच्छा कार्यक्रम प्लान किया हुआ है। रोज बदल कर कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा सके। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद देते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, साथियों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, वो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं एक बेहतरीन विकल्प के रूप में हमारे सामने आई हैं। बच्चों का, अभिभावकों का जितना प्रेम, साहित्यकारों का जितना प्रेम इस कार्यशाला को मिला है, निश्चित रूप से वो स्तुत्य है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है, व्यसन मुक्त जीवन भी जीना होगा। स्व अनुशासन जीवन में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी कुंजी है। अनुशासन में बाहर से थोपा जाने वाला विषय नहीं है, अपितु स्व अनुशासन व्यक्ति को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है और समयबद्ध रूप से काम करने के बारे में बताता है। जो व्यक्ति स्व अनुशासन में रहते हैं उनका समय प्रबंधन भी बहुत अच्छा होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और आशा करते हुए कि हमारी लोक बोलियों का पूरा विकास होगा, जिससे हमारी संस्कृति मजबूत हो सके। इस अवसर पर मीठी बोली नाम की कविता जो प्राथमिक कक्षाओं में चलती थी, उसके साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए, प्रिया नेरी आशीष देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी जयंती भट्ट जी को, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं और आर्य कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से है। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकी। जी, आप हैं? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जयंती, मैं कक्षा 9 की छात्रा मेरे विद्यालय
नाम आदर्श साथी बालिका इंटर कॉलेज है। मैं आपके सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मधु। मधु मधु जरा मधु मधु की खबर की रानी खबर की रानी पहाड़ का बात उड़ रहा ले पहाड़ का बात उड़ रहा ले मधु मधु की खबर की रानी पहाड़ का बात मधु मधु फूलों मेरे गाँव में मधु मधु मेरे गाँव में मना चलो पहाड़ी छोरा तेरी चलो पहाड़ी छोरा तेरा खाना मधुर था तेरा खाना पीता हो तेरा जरा मधु मधु ही खबर की रानी पहाड़ का बात हरिया जंगलया का तेरो मेरो बाट हो तेरो मेरो बाट मैं तेरी रुपैसी हन्ना तू मेरो यो लाट हो तू मेरो यो लाट जरा मधु मधु ही खबर की रानी मन पहाड़ का बाट उड़ रही मन मधु मधु ही खबर की रानी मन पहाड़ का बाट उड़ रही मन मधु मधु ऊलो मैं तेरे गाँव में मना मैं तेरी सहेली चलो पहाड़ी छोरा तू मधु ऊलो मैं तेरे गाँव में मन मैं तेरी सहेली मैं चलो पहाड़ी छोरा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी दीदी, और आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी शोभा को, जो कक्षा 12वीं की छात्रा है और आर्य कॉलेज खेड़ा अल्मोड़ा से है। दीदी, आप उपस्थित हैं? शोभा दीदी, लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित ना हो सकी। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी सोनी कश्यप को, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और आरबीई कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। आप उपस्थित हैं? लगता है वो भी नहीं जुड़ सकी। कुमारी मंत्रिता शर्मा, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं और सीएम राश गौमा विद्यालय से हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश। आप उपस्थित हैं? कोई बात नहीं, चलिए। और आमंत्रित अब करती हूँ मैं कुमारी शांति को, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, आर्य विद्यालय की छात्रा हैं, बेनी वालों का ढाणी राजस्थान से हैं। हेलो जी नमस्ते। आज बच्चे उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी चित्रांशी लोहनी को, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं और आर्य कॉलेज से हैं, चंपावत। उपस्थित हैं आप? जी दोस्त, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका आभार। सभी को नमस्कार, मेरा नाम चित्रांशी लोहनी है। मैं कक्षा 7 माउंट कार्मल स्कूल चंपावत की छात्रा हूँ। मैं आदरणीय उदय खीराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज की लोकगीत कार्यशाला में प्रतिभाग करने का अवसर दिया। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार एवं आभार। मैं इसी के साथ अपना गीत
देना हो या खोली का गणेशा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा गाया गया है। देना हो या खोली का गणेशा, देना हो या मोरी का नारिणा, देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारिणा है, देना हो या भूमि का भूमियाला है, देना हो या पाँच नाम देवा है, देना हो या नौ खोली का नाग है, देना हो या नौखंडी नरसिंहा है, देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारिणा है। धन्यवाद सभी को, आभार, शुभ रात्रि। जी, बहुत ही प्यारी और सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी सृष्टि रावत जी को, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और आरके कॉलेज देवायल सर अल्मोड़ा से हैं। जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबो पहल माँ सरस्वती को इसके चरणों में मेरे सत सत नमन। मेरा नाम सृष्टि रावत था, मैं कक्षा 8 पढ़नू। मेरे विद्यालय नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा था। जैसा कि आप सभी को खबर था कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला था, तो मैं ला एक गीत गामू जिसका नाम था बिंदुली। बजो छे जब तू घुंघरू छमा छम, हड़कू करो चीटू माटू, आजा कोची तो सुनिया मेरे गीतों की धुन, तू छे सरगम मैं तेरो सितार बिंदुली। आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। बजो छे जब तू घुंघरू छमा छम, करो चीटू माटू, आजा कोची तो सुनिया मेरे गीतों की धुन, तू छे सरगम मैं तेरो सितार बिंदुली। आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। तो देखी दिल में धक धक देखी, हो जाएगी तू वो तो योगी, ये हो ची दिल में धक धक तो देखी, ये होगी की तू वो तो योगी, ये हो ची दिन अब यार रात बिंदु, अच्छी तेरी ही याद बिंदु, कुछ ही दिल की ओ मेरी पुकार बिंदुली, कुछ ही दिल की ओ मेरी पुकार बिंदुली। आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। तुझे सुर में छू ताल राग तू मैं मल्हार, तुझे सुर में छू ताल राग तू मैं मल्हार, तू है जसरा सर बातों कह कि छते डर, तू है जसरा सर बातों कह कि छते डर, लगे घाट बाटू माँ पनार बिंदुली, लगे घाट बाटू माँ पनार बिंदुली। आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली, आजा 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 तू गंगा पार बिंदुली। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है, बहुत प्यारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ, श्री मदन सिंह भाटी जी, जो एक साहित्यकार हैं और जोधपुर राजस्थान से हैं। सर, क्या आप उपस्थित हैं?
लगता है किसी कारणवश सर उपस्थित न हो पाए। कोई बात नहीं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो सदैव चैट बॉक्स पर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और हमारे आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर को। सर, आप उपस्थित हैं? श्री नेगी सर। जी, अनेरी दीदी बहुत बधाई है आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत ही शानदार तरीके से आज के कार्यक्रम का बहुत-बहुत संचालन कर रही धन्यवाद हैं। सर। बहुत-बहुत तो धन्यवाद। अनेरी दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको आमंत्रित करता हूँ, संचालन कला कौशल में आप माहिर हैं और आपके आज के लोकगीत प्रस्तुति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। जी, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मैं मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बन्ना रे। इसी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपना गीत आरंभ करती हूँ। बन्ना रे बागों में झूला गालिया, बन्ना रे बागों में झूला गालिया, मारे हेवड़ेरी मारे जीवड़ेरी मारे मनेडेरी कोयल बोले झूला छेल भवरसा, मारे हेवड़ेरी मारे जीवड़ेरी मारे मनेडेरी कोयल बोले झूला छेल भवरसा। गोरी रे बागों में झूला गालिया, गोरी रे बागों में झूला गालिया, मारे हेवड़ेरो मारे जीड़ेरो मारे मनेडेरो मोरिया नाचे झूला चांद का वर्षा, मारे हेवड़ेरो मारे जीड़ेरो मारे मनेडेरो मोरियो नाचे झूला चांद का वर्षा। बन्ना रे फागण की रुत आई, बन्ना रे फागण की रुत आई, मैं लुक छुप मैं तो गुप चुप मैं तो छानी छानी आई, मारा छेल भवरसा। मैं लुक छुप मैं तो गुप चुप मैं तो छानी छानी आई, मारा छेल भवरसा। बन्ना रे भागों में झूला गालिया, बन्ना रे भागों में झूला गालिया, मारे हेवड़ेरी मारे जीड़ेरी मारे मनेरेरी कोयल बोले झूला छेल भवरसा, मारे हेवड़ेरी मारे जीड़ेरी मारे मनेरेरी कोयल बोले झूला छेल भवरसा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनिरुद्ध दीदी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपने बहुत ही शानदार मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी मिक्स शब्दावली का जो लोकप्रिय लोकगीत प्रस्तुत किया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपसे मुझे शिकायत है कि आप बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं और आप नहीं जुड़ती हैं तो आपकी सब लोग याद करते हैं। तो आप जुड़ा कीजिए, टाइम निकालिए, आपको बहुत से दोस्त भी याद करते हैं। जी सर, और बिल्कुल। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बाल प्यारे मंच पर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थिति प्रदान कर रहे आदरणीय श्री मदन त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार है जोधपुर राजस्थान से। आप अभी जुड़ नहीं पाए, आपकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं लोकगीत गायन कार्यशाला में, जो कि बाल प्यारी का 757वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। उसमें उपस्थित अतिथि जी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हर्षिता जोशी जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता का भार वहन करने वाले हमारे दोस्त श्री गौरव टमटा जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरा गांव नैनीताल से, आपका बहुत अभिनंदन है। और संचालन कला कौशल में माहिर हमारी अनेरी पोद्दार जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी है मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से, आप सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, बहुत अभिनंदन है। प्रतिवाद करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी टनकपुर चंपावत से, हार्दिक हरपाल जी, जो चंपावत से कक्षा 3 के नन्हे दोस्त हैं, साक्षी बिस्ट जी, जो गुरु एकेडमी कक्षा 8 से हैं, अल्मोड़ा से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान करें। दिव्या रावत दीदी, जो रणाकोट डेहरी से हमारे बीच हैं। जयंती भट्ट जी उधम सिंह नगर से, शोभा जी अल्मोड़ा से, सोनी कश्यप जी उधम सिंह नगर से, मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, शांति जी बेणी वालों की धाणी राजस्थान से, जहाँ बहुत जोरदार बारिश हो रही है और
वो जुड़ नहीं पा रही हैं। और चित्रांशी लोनी जी जो चंपावत से हैं, अभी उपस्थिति प्रदान करके उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। षष्ठी रावत जी जो देवायल संत अल्मोड़ा से हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं। आज की कार्यशाला में अपनी पसंद के जो लोकगीत हैं वो प्रस्तुत करने के लिए उपस्थिति प्रदान कर रहे सभी बच्चों को मैं हार्दिक बधाइयां देता हूँ, स्वागत और वंदन करता हूँ। लोकगीत गायन कार्यशाला में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन हमें मिलता है। और आज जैसा कि उन्होंने लोकगीत गायन कार्यशाला में विचार व्यक्त किया कि जो लोकगीत हैं वो हमारे आसपास में रचे बसे हुए हैं। लोकगीत के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहते हैं कि जब मानव का अवतरण हुआ तब से जो है उसने जो पहली बोली में शुरुआत की है वो लोकगीत से गाते हुए वो धरती पर आया है, ऐसा कहा जाता है। और जब वो गायन करता था तो उसके साथ में साज बाज और नृत्य भी हुआ करता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य के जीवन में गीत का, संगीत का, वाद्यों का और इससे जुड़े हुए साजों का, ठुमकने का, घुमकने का, इनका सबका जन्म जन्मांतरों से नाता है। जब हम लोक गीतों को सुनते हैं, जैसे अभी उत्तराखंड का बेड़ी पाको बारह मासा, ये बहुत ही लोकप्रिय गीत है और पूरे भारतवर्ष में इस लोकगीत की गूंज होती है। तो ऐसे जो लोक गीत हैं वो हमारी संस्कृति की महक से पूरे विश्व को खुशबू प्रदान करते हैं। और इनकी जो खुशबू होती है, इनकी जो महक होती है, उनको सुनने का, उनको महसूस करने का आनंद जो है वो अद्भुत होता है। उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लोकगीत के बारे में और भी बातें हैं, जैसे आप देखेंगे कि लोकगीत जब हम कोई काम कर रहे हो तो उस समय हम जो भी शब्द गुनगुनाते हैं और यदि वो लय ताल बद्धता प्रदान करता और उसकी हम पंक्तियों को बढ़ाते जाते तो वो लोकगीत की शक्ल में आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में एक एक पंक्ति शुरुआत की जाती है और उस पंक्ति के साथ में अन्य दूसरे जो सहभागी होते हैं उस पंक्ति को लयबद्ध करते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं। और लोकगीत जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। अभी मैं गणेश जी की जो वंदना को देख रहा था। गणेश जी की आरती सब जगह होती है। मैं अभी भोपाल में जो है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में बैठा हूँ। आज लोक कलाओं के ऊपर यहाँ भी कार्यशाला में बातचीत हो रही थी। तो इसमें गणेश जी की जो निवाड़ी बोली में कुछ पंक्तियां मैंने वंदना में लिखी है। मैं अनेरी जी आप सभी बच्चों के सामने और अभिभावकों के सामने उनके रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके गाने के लिए मैं संचालन कर्ता महोदया से अनुमति चाहता हूँ। अनेरी दीदी। जी सर। तो इसके बोल है, बुद्धि के दाता गणेश। ये लोकप्रिय गीत भी है वैसे। बुद्धि का दाता गणेश, गणेश महादेवा। बुद्धि का दाता गणेश, दूबा चढ़ावा न लाडू खवाणा। दूबा चढ़ावा न लाडू खवाणा। उंदरा को वाहन छे थारो निराळो। उंदराम बढ़्या गणेश, गणेश महादेवा। बुद्धि का दाता गणेश, माता छे पार्वती, पिता थारा महेश। माता छे पार्वती, पिता थारा महेश। बुद्धि का दाता गणेश, गणेश महादेवा। पान चढ़ावा अरु फूल चढ़ावा। पान चढ़ावा अरु फूल चढ़ावा। चढ़ावा अरु तुखा मेवा गणेश, गणेश महादेवा। एक दंत छे तु दयावान देवा। एक दंत छे तु दयावान देवा। सीधा सादा भाव तुखा अच्छा ही लागज। सबई भगत तुखा
सच्चा मन सीध्यावज, खुश जल्दी हुई जावज गणेश। गणेश महादेवा, बुद्धि का दाता गणेश। कार्तिक छे भाई थारा, मोर बटी फिरता। कार्तिक छे भाई थारा, मोर बटी फिरता। नंदी म बटी फिरा, पिता थारा महेश। नंदी म बटा फिरा, पिता थारा महेश। गणेश महादेवा, दीन दुखी का कष्ट सदा तू हरता। दीन दुखी का कष्ट सदा तू हरता। अज्ञानी अंधन का ज्ञान सी भरता। अज्ञानी अंधन का ज्ञान सी भरता। संकट न काटज कलेश, गणेश महादेवा, बुद्धि का दाता गणेश। गणेश महादेवा। तो लोकगीत में निमाड़ी बोलों को लेके मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। आज के कार्यक्रम में उपस्थिति प्रदान करने वाले सक्रिय अभिभावकों में मैं देख रहा हूँ कि मंच पर आदरणीय चंद्र प्रकाश जोशी जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय गजर राठौर जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय मंजुलिका देवी जी, आदरणीय मेहुल टमटा जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आपकी निरंतर टिप्पणियां चैट बॉक्स पर आ रही हैं। आदरणीय नीरा बिष्ट जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, खंडवा खालवा मध्य प्रदेश से, और आदरणीय शैली जी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से निरंतर नित्य प्रतिदिन जुड़ती हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रेमी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसी तरीके से बना रहना चाहिए, यही अपेक्षा करते हैं। चैट बॉक्स पे मैं अनेक टिप्पणियां देख रहा हूँ। मैं सभी साथियों का, अभिभावक गणों का, शिक्षाविदों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रेमी मंच पर विराजमान हमारे सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या में लीन है अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन और कोटि से वंदन करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज उत्तराखंड में माता नंदा देवी की जो यात्रा है उसकी आयोजना भी मैं देख रहा था। उसका वीडियो आदरणीय रेखा वर्मा दीदी ने डाला था, तो उसके लिए भी मैं आज माता नंदा देवी, सुनंदा देवी की यात्रा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां देता हूँ। और गणेश उत्सव की धूम के बीच आप सभी को शुभ जय गणेश कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद। आदरणीय अनेरी पोद्दार दीदी, शुभ रात्रि, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को आमंत्रित करती हूँ, श्री गौरव टमटा जी, जो कक्षा 8 के छात्र हैं और आर उमा विद्यालय से हैं, महारा गांव, नैनीताल। भैया, आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार श्री मदन सिंह भाटी सर, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन अनेरी पोद्दार जी को शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी के संपादक और हम सब के मार्गदर्शक श्री उदय किरोला सर अध्यक्ष श्री रतन सिंह किरमोलिया सर, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, श्री सर और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऑनलाइन लोकगीत कार्यक्रम की प्रभावित दोस्तों और सभी जुड़े हुए विद्वान जनों को शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में साहित्य होते हैं और बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। मैं संपूर्ण बाल प्रहरी परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं
करता हूँ कि व्यक्तित्व विकास की यह संकल्पना दिनों दिन अनवरत आगे बढ़ती रहे। मैं आप सभी की इजाजत से सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत स्वर्गीय पप्पू कार्की जी का लोकगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। आहा उतरनी कौतिक लगी रो, उतरनी कौतिक लगी रो, सरयू का भगड़ में चले आई मैं ले उलो, भागना था मंदिर में झूलो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। उतरनी कौतिक लगी रो, उतरनी कौतिक लगी रो, सरयू का भगड़ में चले आई मेला उलो, भागना था मंदिर में झूलो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। पुसूड़िया कोचिके की हम निशान ल्यूला, तुम्ही के रुमाल दिली मैं मुने ल्यूला, पुसूड़िया कोचिके की हम निशान ल्यूला, तुम्ही के रुमाल दिली मैं मुने ल्यूला, गंगा का किनारा फोटक खींच लो मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। धनपुरी आला सोरा का सुयाला, मोड़ा काल मोड़िया द्वार हटा दौड़ाला, धनपुरी आला सोरा का सुयाला, अल्मोड़ा काल मोड़िया द्वार हटा दौड़ाला, तूली बेल आए भूती माला मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। उतरनी कौतिक लगी रो, उतरनी कौतिक लगी रो, सरयू खा बगड़ में तले आई मैं लौलो, भागना था मंदिर में झूलो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। धन्यवाद। जी, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी शोभा दीदी जो कक्षा 12 की छात्रा हैं और आर्य कॉलेज खेड़ा अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं दीदी? लगता है वो नहीं है। कुमारी सोनी कश्यप जी कक्षा 6 की छात्रा हैं। आप उपस्थित हैं? जी नहीं। कुमारी मंत्रिता शर्मा जी कक्षा 5 की छात्रा हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी नहीं। कुमारी शांति जी कक्षा 7 की छात्रा हैं। आप उपस्थित हैं? शांति जी? शांति जी तो नहीं है, पहले अब हो गया उनका मना। अच्छा ठीक है सर। तो इसी के साथ मैं मंच श्रीमान उदय किरोदा सर को सौंपती हूँ। मुख्य अतिथि भाटी जी जुड़े हैं शायद, देखें तो जरा एक बार, आमंत्रित करिए, नहीं तो फिर मैं बुलाऊंगा। जी सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ मैं, श्री मदन सिंह भाटी सर। नमस्कार जी, आपका क्या बहुत मेरी बहुत आवाज आ रही है आप तक? जी सर आ रही है। आ रही है? थैंक यू। जी आप सभी का स्वागत है और मैं बाल पहरी के
आज के इस लोकगीत गायन ऑनलाइन कार्यशाला के मैं जो सभी भागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बाल प्रहरी द्वारा जो कोरोना काल के उस मानसिक तनाव की अवधि में जो ये ऑनलाइन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, और मैंने उस समय पाया कि जिस समय किस वेदना के अंदर मानव जीवन जी रहा था, उस समय एक चार दीवारी के अंदर उस परिवार के बच्चों और उस परिवार के समस्त लोगों को एक ज्ञानवर्धक, मनोरंजनवर्धक, और अगर मैं ये कहूँ कि संपूर्ण गागर में सागर भरने वाला एक कार्यक्रम अगर करोड़ा साहब ने और बाल प्रेरी ने दिया, उसके लिए वो उनका कोटि-कोटि अभिनंदन सभी लोगों को करना चाहिए और हम लोग करते हैं। चूँकि आज के कार्यक्रम में मुझे अतिथि के रूप में जो निमंत्रण दिया गया, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज के इस कार्यक्रम में एज ए मुख्य अतिथि आपके समक्ष हूँ। बच्चों, लोकगीत, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक भाषा एक वो शब्द है जिसके अंदर हृदय की अभिव्यक्ति, जो एक मार्मिक वास्तविक हृदय की अभिव्यक्ति की जानी चाहिए, वो लोकगीतों के माध्यम से, लोक भाषा के माध्यम से होती है। और अगर सच पूछे कि वर्तमान के जीवन में जो हमारा जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो रहे हैं शिक्षा के, उसके अंदर लोक भाषा का दूरी बढ़ती जा रही है, उससे हमारी जो मुख्य अभिव्यक्ति की थी उसमें कमजोरी होती जा रही है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम लोग आज की इस भौतिकवादी युग के अंदर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, पाश्चात्य परिधानों की तरफ और पाश्चात्य खान पान की तरफ हो रहे हैं, हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियां भी जीवित रह रहेगी, तो उसके अंदर लोकगीत, लोक भाषा है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और रहता है। मैं बच्चों से विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट नैतिकता में जो कमी वर्तमान में देखी जा रही है, अगर उसमें आपको सुधार करना है, तो मैं आपको जो प्राय मैं मेरे परिवार में और बच्चों को कहा करता हूँ कि हमको 5 श की तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और उस 5 श के अंदर सबसे प्रथम आता है संस्कार। हमको संस्कारिक होना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जब तक हमारे जीवन में आचरण में संस्कार नहीं है, तब हमारा कोई भी जीवन की कोई भी डिग्री सब निरर्थक है, कोई भी जीवन का आचरण निरर्थक है। इसलिए हमें संस्कारिक होना आवश्यक है। संस्कार के बाद दूसरा स मैं कहता हूँ संयम। जब तक आप संयमित जीवन जीने के आदी नहीं हो पाएंगे, तब तक हम ये मान के चलिए कि हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे, अनुशासन में नहीं रह पाएंगे। और जब व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है, तो ये कटु सत्य है कि वो जीवन की जो सफलताएं हैं, जीवन के जो आचरण है, जीवन की जो बौद्धिकता है, वो सारी खो देता है। अनुशासन का मात्र मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैं पर्टिकुलरली विद्यार्थी के लिए कहूँ कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेना, स्कूल में जाके सावधानी से खड़े हो जाना, ये करना, वो अनुशासन में नहीं आता। अनुशासन वो कहलाता है कि स्वयं पर शासन। आप जो सामाजिक जीवन है, उसको आचरण में डालने के जो सिद्धांत है, उसको औद्योगिक अनुशासन कहते हैं। तीसरा स आता है शिक्षा। संस्कार संयम के बाद शिक्षा है। अगर हमारे अंदर संस्कार है, हम संयमित जीवन जी रहे हैं, तो हम संस्कारित, हमें शिक्षा पाने का अधिकार है, और वही शिक्षा सफल हो सकती है। शिक्षा के बाद में अगर आप चौथा स देखें, वो है संबल। और शिक्षा का हमारा उद्देश्य आज के वक्त में ये रहा है
कि हम है जो कि कोई न कोई स्वरोजगार पाए, हम संबलवान बने, अपने आप पे संबलवान बने रहे। और अंतिम स आता है सहयोग। हमारे अंदर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए जो कि सहयोग की भावना उत्पन्न हो। साथियों, जिस तरह से आज बच्चों के द्वारा और आप हम सभी के द्वारा जो क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो बड़े अति सुंदर, हृदय को छूने वाले हैं और मन को भाने वाले हैं। अगर संचालक महोदया मुझे आज्ञा दे, तो जैसा कि मुझे आदेश है कि मैं एक गीत आपके सामने राजस्थान का प्रस्तुत करूं। स्वागत है सर। सर, वैसे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपने गणतंत्र दिवस की परेड लगभग आप है जो कि राजपथ पे देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं, और उसके अंदर ऊँटों की एक परेड होती है, ऊँट कैमल, जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा बीएसएफ की परेड होती है, जिसमें ऊँटों के ऊपर चढ़ के वो परेड की जाती है। हमारे नौजवान ऊँट जो होता है उसके ऊपर बैठ के सवारी करते हैं और परेड में सलामी देते हैं। ऊँटों के श्रृंगार के ऊपर आपने देखा होगा कि एक परिधान बिछाया होता है, जालीदार परिधान रहता है, उसको हमारे यहाँ राजस्थानी में गोरबंद कहते हैं, गोरबंद, जिसको है जो कि सिलाइयों से बुना जाता है। और गोरबंद गीत पर्टिकुलरली हमारे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में नहीं, अगर आपने देखा होगा कि लंका, ये जो पार्टीज है जो विदेशों में जाती है और भी दूसरे प्रदेशों में भी आती है, गोरबंद गीत राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध गीत है। मैं उसके 2 अंतरे आपके समक्ष रखूंगा, आप सुनिएगा। ओ लड़ी लूमरे लूमा, ओ जड़ी झूमरे झूमा झूमरे, लड़ी लूमरे लूमा लूमा व लूमा, जड़री झूमरे झूमा झूमर मारो, गोर बंद नखराड़ो। ओ लड़ी लूमरे लूमा, ए जड़ी झूमरे झूमा झूमरे, लड़ी लूमरे लूमा लूमा व मारो, गोर बंद नखराड़ो। हरिये संबंध सुए कपड़ा मंगाया रे, हरिये संबंध सुए कपड़ा मंगाया रे, मारे जोशी जी रे रायखेड़ ने पोयो राज मारो, गोर बंद नखराड़ो। ओ लड़ी लूमरे लूमा, ए झड़ी झूमरे झूम झूमरे मारो, गोर बंद नखराड़ो। ओ देरानी जेठानी मिल गोर बंद गूंजो रे, देरानी जेठानी मिल गोर बंद गूंजो रे, मारी नकड़ी नणंदल बाई कपड़ा पोया राज मारो, गोर बंद नखराड़ो। ओ लड़ी लूमरे लूमा, लड़ी झूमरे झूमा झूमरे, लड़ी लूमरे लूमा लूमा व मारो, गोर बंद नखराड़ो। जी, ये राजस्थानी का गोरबंद गीत है, जिसको विभिन्न अवसरों पे गाया जाता है। तो साथियों, इसकी अभिव्यक्ति में देखिए, ये गोरबंद वो गीत है जिसको सिलाई से बुना जाता है गोरबंद को, और ऊँटों के ऊपर उसको जो कि सजाया जाता है और जो कि सुंदरता के लिए काम में होता है। मैं आज के इस बाल प्रहरी कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं विशेष रूप से जो हमारी बेटियां इस बाल प्रहरी कार्यक्रम में संचालिका है और भी जो इसके अंदर प्रतिभागी है, उनके लिए विशेष रूप से 4 लाइन जो राजस्थानी में मैं उसका अर्थ कहूंगा, क्योंकि देखिए आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा लांछन समाज के ऊपर आ रहा है, कन्या भ्रूण हत्या। ये बड़ा एक लांछन जो समाज के ऊपर लग रहा है,
और हो सकता है कहीं न कहीं ये वास्तविकता हो। तो मैं मेरी लिखी हुई 4 लाइनें मैं यहाँ आपको दोहों के रूप में दूँगा और मैं उसका अर्थ बताऊँगा कि जिन घर जलमी ठीकरियाँ, जिन घर जलमी ठीकरियाँ, जिन घर सतियाँ वास, जिन घर नारी ताड़ खीर, वे घर होगा नाश। जिन घर जलमी ठीकरियाँ, जिन घर जलमी ठीकरियाँ, उन घर सतियाँ वास, जिन घर नारी ताड़ खी, वे घर होगा नाश। जिस घर के अंदर अगर ठीकरी मतलब बेटी को, कन्या को कहते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, मारवाड़ी में। ठीकरी मतलब कन्या, लड़की। जिन घर जलमी ठीकरियाँ, जिस घर में कन्याओं का जन्म होता है, वहाँ सतियों का निवास होता है, सतयुग का निवास होता है। लेकिन जिस घर नारी ताड़गी, जिस घर से औरत को प्रताड़ित किया जाता है, उस घर का सर्वनाश होता है। जिन घर नारी ताड़गी, वे घर होगा नाश। इसलिए हमेशा कन्याओं का, नारी शक्ति का अभिनंदन, नारी शक्ति का आदर, ये हमारे लोक जीवन और लोक अभिव्यक्ति में भी आता है। क्योंकि अगर लोक गीतों को सजो के रखा गया है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की भाषा हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे दूसरा दोहा मैं फिर नारी शक्ति के लिए कहूँगा, विशेष तौर से बेटियों के लिए कहूँगा कि दर्जे मत ना ढीकरी, दर्जे मत ना अधर्म सु, बड़ समर्थ बड़ भाग, जे चूनर आड़ी अड़े, जे चूनर आड़ी अड़े, तो धारण करजे पाग। कल के कार्यक्रम के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया था। आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फोटो देखते हैं, उनके सर के ऊपर एक पाग धारण की हुई है, पगड़ी धारण की हुई है, जैसे मेरी पहनी हुई है। तो इस दोहे के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि डरजे मत ना अधर्म सु। मैं लड़कियों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि अधर्म, अन्याय से कभी घबराए नहीं, डरे नहीं। डरजे मत ना अधर्म सु, बड़ समर्थ बड़ भाग। अपने आप को सामर्थ्यवान बना के बड़भागी बनते हुए कभी अधर्म से नहीं डरे। जे चुनर आड़ी अड़े, अगर तुम्हारी चुनरी तुम्हारे कहीं कर्तव्य में अगर आड़े आ रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है, तो आपको सर पे पगड़ी धारण करते हुए मर्दानगी का रूप दिखाते हुए इस समाज के उत्थान में योगदान देना है। मैं पुनः लोकगीत गायक जो इस कार्यशाला में प्रस्तुति दे रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं श्रीमान उदय करोला साहब का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि का सौभाग्य प्रदान किया। मैं पुनः आप सभी का आभारी हूँ और सभी के सुखमय जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं मंच श्रीमान उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। जी, अनेरी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही है और मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। इतने दिन बाद आपने आदरणीय नेगी सर की शिकायत भी सुन ली होगी और शिकायत मैंने भी आपसे कहा है दिन में भी, तो ध्यान रखेंगे। बस मैं इतना ही निवेदन करूँगा, हमारे इस पटल पर जुड़े हुए बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ जब भी उनको समय मिले, वे 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी कभी समय मिले तो ज़रूर इस पटल को अपना संबल प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी वजह से तो हमारा पटल चलता है। तो मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन सिंह भाटी साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। एक अभिभावक बतौर भी हम हमारे साथ जुड़ते हैं। और क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, नहीं जुड़ पाए हों, तो आप जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं? जिसमें शोभा जी हैं, मंत्रिता जी हैं? तो लगभग चलिए सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जितने भी यूट्यूब से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगा, इस पटल को आप सबका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। इस हमारे वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल परसों हमारा 2 दिन की छुट्टी रहती है, बृहस्पति, शुक्र,
और शनिवार को हम फिर मिलेंगे 2 दिन के ब्रेक के बाद। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, आप सबका स्नेह बना रहेगा। नमस्कार और शुभ